हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कड़ी में 19,600 बराबर 140 हो तो कड़ी में 0.0196 का मान ज्ञात करिए। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, जो कड़ी में 0.0196 है उसको हमें पहले उसको क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो हम इसमें 10,000 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 196 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 196 किसका वर्गमूल है, 14 का, और 10,000 जो किसका वर्गमूल है, 10 का, और इसको भाग करेंगे तो 1 और इसमें जब भाग करेंगे हम लोग ये 100 का है तो ये हो जाएगा 0.14। इसका सही जवाब हो जाएगा और इसको सॉल्व करके एकदम अच्छे से दिखाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं कि 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में बदलिए। तो 3 रुपया तो ऑलरेडी है और 8 पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से जब भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3.08 आपका ये रुपया में बदल जाएगा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सम भिन्न किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा हो। अंश, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश छोटा होना चाहिए किससे, हर से। तो ये किस तरह का भिन्न हो जाएगा, सम भिन्न, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो जिन भिन्नों में अंश भरा मतलब बड़ा हो, यहाँ पे आपको 8 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो ये विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, तो जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा हो या फिर बराबर होता हो तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 8.754 को विस्तरित रूप में लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसको लिखेंगे 8 + 7, 10वां है, 10वें स्थान पे है तो इसको 10वां स्थान लिखेंगे। 54 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 100वां स्थान पे है। और उसके बाद 4 हजारवें पे तो 1000 लिखेंगे। ये हमारा विस्तृत रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 13.279 और 3.00046 एवं 742.00372 को ऐड करिए। तो याद रखिए कि दशमलव के नीचे ही दशमलव, चाहे कम संख्या कम हो या फिर ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है, और इसको ऐड कर देंगे। देखिए लिखने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 को प्रतिशत के रूप में बदले। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें अंश और हर में 100 से गुणा कर देंगे। तो इसमें हम लोग 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140, और ये नीचे वाले 100 का मतलब होता है प्रतिशत। 140% यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पे हम लोग 18.5 को प्रतिशत का मान होता है 1/100। जब इस 100 से फिर से यहाँ पे हम लोग मतलब कि भाग करेंगे तो 0 है तो 2 बार दशमलव फिर कूदेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 185 0.185, जैसा कि सॉल्व करके दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 112 252 तथा 99 का लौसा ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लौसा ऐसे निकाला गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले 2 से काटना है, फिर 3 से काटना, फिर 7 से काटना है। ठीक है, ऐसे काटते हुए जाना। और यहाँ पे देखिए, और इनका तीनों का गुणा कर, सभी संख्याओं गुणा कर देंगे तो 11,088 आ जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। अभी अभी मैंने नियम बताया कि 100 से आपको गुणा कर देना है ऊपर नीचे। 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 33,23,459 को शब्द तथा विस्तृत रूप में लिखिए। तो आपको शब्दों में लिख देना 33,23,459 और विस्तृत रूप में आपको इस तरह लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 9,999 का अनुवर्ती ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुवर्ती शब्द का मतलब होता है, अनुवर्ती शब्द का मतलब होता है कि किसी संख्या में +1 करना, और इसी से एक कभी कभी पूर्ववर्ती भी आ जाता है, जिसका मतलब होता है -1। ठीक है,
1 करने से, इसमें अनुवर्ती करा तो +1 करने से आपको 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे सभी संख्या जो स्वयं से कटती हो और किसी से नहीं कटती हो, एक से या फिर स्वयं से कटती हो। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 487 गुणे 1008 का गुणनफल रूप ज्ञात करिए। तो इसका लगाने का तरीका को 487 लिख देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1008 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं और 487 का 1000 से गुणा करेंगे 487 और पीछे आपको बढ़ा देना 3 जीरो और बाकी 8 से गुणा करेंगे तो 3896 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 49,896 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 13, 39, 273 के मौसा ज्ञात करिए। तो 13 का फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 1 होगा और 39 का फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 3 होगा और 273 का फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 3 गुणे 7 होगा। और मौसा ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्या में जो संख्या कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा, इसमें कॉमन आपको ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, और हम और आगे आपको एलसीएम का भी नियम आपको बताया गया ऊपर। ठीक है, और ये नीचे मौसा का नियम है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।